आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगी। आउट ऑफ शेल ऑफ इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सेंटेंसेस की, हम सीखेंगे। लर्निंग राइटिंग नीड्स एंड एडिशनल। आज मैं आपको जो लेक्चर बेसिक देने जा रही हूँ वो ग्रामर के ऊपर देने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें ग्रामर के लिए हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती है वो है 26 अल्फ़ाबेट जो A to Z हैं। फिर इसके बाद हमें 5 वावल्स सीखने पड़ते हैं A E I O U। फिर इसके बाद हमें कंसोनेंट्स सीखने पड़ते हैं जो कि 21 हैं। फिर इसके बाद हमारे वर्ड्स हो गए, किसी भी तरह के हमें वर्ड्स में हमें जो है वो एक्सपर्टी हासिल करनी चाहिए। फिर हमें फ्रेजेस जो हैं वो हमें सीखने चाहिए, जैसे एग्जांपल आपको दे रही हूँ, टेस्टी एप्पल्स। फिर इसी तरह से इन द इवनिंग, बिग टेस्टी एप्पल। इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब ये कि आपको डेली रूटीन के लिए आपको वर्ड सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली के लेक्चर्स आपके साथ शेयर किया करूँगी। अब सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। SVO। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब होता है वर्ब, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह पे एक सेंटेंस हमारा बनता कैसे। सेंटेंस कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो आप बोलते हैं और अगले को आसानी से समझ में आ जाता है। इसका दूसरा होता है SY। फिर होता है पार्ट नंबर 3 इसका V, यानी कि वर्ब होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिला के आपका क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ। सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, वर्ब हमारा प्ले है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। सेम इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ही वीप्स। सब्जेक्ट है हमारा ही, वर्ब है वीप्स। इसमें हमारे कुछ कमांड सेंटेंसेस भी आते हैं जिनको हम कमांड देते हैं, जैसे हुक्म देने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे गो चले जाओ, रन भाग जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कमांड देने के काम आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास जो हैं सेंटेंसेस की टाइप कौन कौन सी। द सेंटेंसेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तीनों मिलकर हमारी क्या बनाती हैं, सेंटेंस बनाती हैं। इसकी डेफिनेशन आप याद भी कर सकते हैं। अ सेंटेंस कैन बी इन 6 टाइप्स। किसी भी सेंटेंस की 6 टाइप होती हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, कमांड होगी और ऑपरेटिव हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करती हूँ, पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव में हम कोई भी हम जो है वर्ड बोलते हैं, किसी को हम कहते हैं, जैसे किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, मैंने पॉजिटिव बात की है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव किसी को काम करने के लिए मना करती हूँ कि ये काम तुम ना करो, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, ही इज़ नॉट अ बॉय, वो लड़का नहीं है। मतलब जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, नॉट का इस्तेमाल हो, वो नेगेटिव हमारा सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन होता है, डू और डज़ का स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। डज़ ही प्ले क्रिकेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। ये व्हाट आर यू डूइंग, जैसे अब क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारे व्हाट, वेयर, ये हमारे क्वेश्चन करने के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जिसमें हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं, हुर्रा, वी वन द मैच, एज आई एम। फिर कमांड सेंटेंसेस में होता है कि हम किसी को हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है, जैसे गो, स्टैंड अप, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डोंट गो देयर, आप इधर नहीं जा सकते। फिर इसी तरह से आप और बाकी सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिव, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जैसे हम किसी को दुआ देते हैं, दुआया कलमात ये कहलाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा दे। गिव मी अ ग्लास प्लीज़, बराए मेहरबानी मुझे एक गिलास दे दें।
जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से इल्तिजा करते हैं, तो ये हमारे सेंटेंसेस इस तरह से बन जाते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी।